हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में और बाहर भी इस बात पर काफ़ी बहस हो चुकी है कि क्या कारण है कि कई देशों में आम लोगों को इंसाफ जल्दी क्यों मिल जाता है और भारत में इसके लिए इतनी देर क्यों लगती है। राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों और कानून मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें अधिकतर वक्ताओं के मतानुसार भारत में कानून दूरदृष्टि से बनाए गए हैं, लेकिन खेद की बात है कि इन कानूनों का जैसा अमल होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। खासकर औरतों के अधिकारों और छुआछूत और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के कानून सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की दिशा में भी बहुत काम नहीं हो पाया है। पैराग्राफ। मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है जब हमें न्याय की ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जो तेज हो, आसान और असरदार हो। इंसाफ दिलाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए। अदालतों में करोड़ों के दीवानी मुकदमे लटके हुए हैं। इस कारण गरीबी हटाने और अन्य विकास कार्यों में रुकावट पड़ रही है। मुझे पता चला है कि इस समय देश की विभिन्न अदालतों में सरकार को मिलने वाली 2000 करोड़ रुपए की राशि मुकदमेबाजी के कारण फंसी हुई है। इससे गरीब लोग प्रभावित होते हैं, न कि बड़े बड़े उद्योगपति या एकाधिकार वाले बड़े बड़े घराने जिनके पास लंबे समय तक मुकदमेबाजी करने के लिए पर्याप्त पैसा है। इस तरह की देरी लोकतंत्री ढांचे को नुकसान पहुंचाती है, वह ढांचा जिससे पूरा देश बंधा हुआ है। पैराग्राफ। मेरे विचार में हर राज्य के लिए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, अलग से उच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही मुख्य न्यायालयों में राज्य के बाहर से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार करने की जरूरत है। भविष्य में मुकदमे के निपटान में देर न हो, इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विलंब के सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक बुलाई जाए तथा इस संबंध में उनकी सलाह ली जाए। सरकार न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान का गठन करें। इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री का यह कथन भी स्वागत योग्य है कि हर स्तर पर योग्य और कुशल न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि हमें देश में कानून की एक बहुत ही प्रभावशाली प्रणाली लागू करनी है। पैराग्राफ। मेरा सुझाव है कि भारत में कोर्ट फीस या तो कम कर दी जाए अथवा समाप्त कर दी जाए। मुकदमे में जीतने वाले लोगों पर एक टैक्स लगाया जा सकता है। इससे अदालतों की आमदनी बढ़ेगी। एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे विवादों पर अदालतों अथवा उनके बाहर तेजी से और कम खर्च पर फैसला किया जा सके। लोक अदालतों का प्रयोग भी सफल रहा है, अतः इनके विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है। एक यह भी सुझाव है कि न्याय अधिकारियों और सरकारी वकीलों के वेतनमान में वृद्धि और सेवा शर्तों में व्यापक सुधार किया जाए, ताकि योग्य नवयुवक तथा नवयुवतियां इन सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित हों। पैराग्राफ। न्यायालयों में सुनवाई की अवधि कम की जाए तथा फैसले छोटे तथा तुरंत हों। सुप्रीम कोर्ट में केवल वही अपील मंजूर की जानी चाहिए
जिनमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो, इसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें गठित की जानी चाहिए। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू की जाए जिसके द्वारा योग्य व्यक्ति इस क्षेत्र में आए और न्यायपालिका का सुधार हो। सरकार फौजदारी कानून और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करें। इससे कई कठिनाइयां दूर होंगी और इंसाफ आसान और असरदार बनाने में मदद मिलेगी। सरकार को फौजदारी मामलों की शीघ्र सुनवाई के तरीकों पर भी सलाह मशविरा करना चाहिए। मेरा अंतिम सुझाव यह है कि सरकार चलती फिरती अदालतों का गठन करें जो गांव-गांव जाए। इससे देहात में मुकदमों की सुनवाई में मदद मिलेगी। पैराग्राफ। आदरणीय मंत्री जी, खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के अधिसंख्य सदस्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यकलापों पर असंतुष्ट हैं। समिति की एक बैठक बुलाई गई जिसमें निगम के कामकाज और तौर तरीकों पर गहन विचार किया गया। निगम के अध्यक्ष भी इस बैठक में उपस्थित थे। खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय के सांसद सलाहकार इस बात पर विशेष तौर पर चिंतित हैं कि इस बार रबी की अच्छी फसल होने के बावजूद उस फसल के संभालने और जरूरत वाले क्षेत्रों को समय पर अनाज भेजने की ओर खाद्य निगम ने उचित ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि काफ़ी मात्रा में अनाज के नष्ट होने से कुछ क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गई। पैराग्राफ। गेहूं की ढुलाई के बारे में खाद्य निगम की कोताही और लापरवाही की ओर रेल मंत्रालय ने अभी इशारा किया है, जब उससे पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि गेहूं की कमी वाले राज्यों में भेजने के लिए वैगन दिए जाएं। पंजाब में इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल हुई है। रबी के अनाज की वसूली शुरू होने पर 58 लाख टन अन्न पड़ा था। इसमें से अधिकांश खुले में पड़ा था, जिसके नष्ट हो जाने की आशंका थी। रेल मंत्रालय ने पंजाब को जवाब दिया कि अनाज ढुलाई के लिए वैगन भारतीय खाद्य निगम देगी। यद्यपि रेल मंत्रालय ने इन वैगनों को शीघ्रातिशीघ्र रवाना करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। पंजाब में आजकल करीब 1 करोड़ 14 लाख टन गेहूं व अन्य अनाज पड़ा है, जिसे बाहर भेजना है और भारतीय खाद्य निगम इसे भिजवाने में ढिलाई बरत रहा है। पैराग्राफ। मानसून के वर्तमान अनुकूल रुख को देखते हुए पंजाब में खरीफ के चावल की वसूली 38 लाख टन होने की आशा है। यह वसूली अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। भारतीय खाद्य निगम यदि चावल के भंडारण की ठीक व्यवस्था नहीं करता तो यह चावल खाने के काम का न रहेगा। गेहूं तो खुले में तिरपाल डालकर पक्के फर्श पर रखा जा सकता है, लेकिन चावल के भंडारण के लिए ठीक ढंग के गोदाम होना बहुत जरूरी है। पंजाब चावल मिल संगठन का शिष्टमंडल इन दिनों दिल्ली में है और खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों से भेंट कर रहा है तथा उन्हें खाद्य निगम की सुस्ती व लापरवाही से अवगत करा चुका है। संगठन ने यह शिकायत भी की है कि भारतीय खाद्य निगम ने धान को मिलों की ढुलाई की दरें करीब 1 वर्ष से तय नहीं की है और जानबूझकर इस मामले को लटकाया हुआ है। पैराग्राफ। हरियाणा से भी भारतीय खाद्य निगम के बारे में शिकायतें निरंतर मिल रही हैं। इस राज्य में निगम के कर्मचारियों की यूनियनों के अधिक हस्तक्षेप के कारण कामकाज में बहुत ढील हुई है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने पिछले दिनों केंद्र से कहा था कि खाद्य निगम को यदि राज्य से हल लिया जाए
तो अनाज वसूली और भंडारण का काम ज़्यादा सुचारू रूप में हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अनाज की वसूली और वितरण का काम राज्य सरकार ने स्वयं संभाल लिया है और खाद्य निगम को राज्य से चले जाने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में वसूली तथा वितरण के मामले में अपनी विफलता स्वयं स्वीकार कर ली है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य कुछ राज्य भी इस मत के हैं कि भारतीय खाद्य निगम अपने दायित्व निभाने में असफल रहा है। राजनीतिक कारणों से वे खुले तौर पर भले ही न कहें, लेकिन केंद्रीय खाद्य मंत्री से बातचीत में निगम पर दोषारोपण कर चुके हैं। अतः मेरे विचार में भारतीय खाद्य निगम में अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश बनी हुई है। विराम समाप्त।